गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हम आपको जो है फ्रांस की राजक्रांति के राजनीतिक कारण बताए थे। आज हम आपको फ्रांस की राजक्रांति के सामाजिक कारण क्या क्या थे वो बताएंगे। देखिए, फ्रांस की राजक्रांति के प्रमुख सामाजिक कारण निम्नलिखित थे, जैसे कि विभिन्न वर्ग। इस समय फ्रांस की समाज क्रांति के पूर्व सामंती व्यवस्था पर आधारित था। देखिए, फ्रांस में जब क्रांति हुई थी उस समय सामंत वर्ग का प्रभुत्व था। एक वर्ग सुविधा प्राप्त था, दूसरा वर्ग जो था सुविधाहीन वर्ग था। सुविधा प्राप्त वर्ग दो वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग अथवा प्रथम स्टेट वर्ग में पादरी के लोग आते थे। पादरी क्या होते हैं? जो चर्च के जो मुखिया होते हैं उन्हें पादरी कहा जाता है। और दूसरे वर्ग में सामंत आते थे। पहले वर्ग में लगभग 1,20,000 पादरी थे और दूसरे वर्ग में लगभग 8,000 परिवार था, जिसमें कि 4 लाख व्यक्ति थे। अब जो है दूसरा वर्ग है पादरी वर्ग। पादरी वर्ग पुरातन व्यवस्था में पादरी प्रथम स्टेट के सदस्य जो रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारी थे और इन्हें अपने स्वतंत्र संगठन, कानून, न्यायालय और करारोपण के अधिकार प्राप्त थे। देश की जमीन का 5वां भाग चर्च के पास था। चर्च मतलब समझते होंगे, चर्च मतलब होता है गिरजाघर जहाँ ईसाई लोग पूजा अर्चना करते हैं। और वो आम जनता से टाइथ वसूलता है। टाइथ क्या होता है? एक धार्मिक कर होता है। टाइथ किसे कहते हैं? एक धार्मिक कर होता है जो अन्य वर्ग के लोगों पर लगाया जाता है। इनकी आमदनी असीमित थी। पादरियों की आमदनी इतनी बढ़ गई कि वे भोग विलास में डूब गए। इसके बाद तीसरा कारण था सामंत वर्ग। सामंत या अभिजात वर्ग के लोग द्वितीय स्टेट कहलाते थे। इन्हें कई तरह की सुविधाएं प्राप्त थी। सर्वप्रथम उन्हें किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता था। देखिए, जो सामंत वर्ग होते थे उन्हें जो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। देखिए, जो सरकार टैक्स लेती है उसी से जो है देश की शासन व्यवस्था और सारी जनता को मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान की जाती हैं, इसलिए टैक्स लेना बहुत जरूरी था। लेकिन ये जो सामंत वर्ग है, फ्रांस में जो सामंत वर्ग था वो किसी प्रकार का कोई कर नहीं देता था। वे फ्रांस की 1/4 भूमि के मालिक थे। इस वर्ग में धनी अमीर और दोनों समान रूप से सामंतों का शोषण करते थे। ये सब जो सामंत वर्ग है, पादरी वर्ग है, ये सब विभिन्न रूपों से जो है किसानों का शोषण करते थे और उनसे जो है मनमाना कर वसूलते थे। और अगला पॉइंट हमारा है कई तरह के सामंत। सामंत भी कई तरह के होते थे। सामंत वर्ग भी कई वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें कुछ सेना के उच्च अधिकारी थे तो कुछ न्याय के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए थे। और सामंतों का एक वर्ग निर्वर्ग था जो आम जनता के साथ था। सामंतों का जो आखिरी वर्ग था वो जनता के साथ था। वो किसानों की भलाई के कामों को करता था। और 5वां पॉइंट हमारा है सुविधाहीन वर्ग, मजदूर और किसान। देखिए, सदियों से व्यवस्था चली आ रही। किसान सबसे ही निम्न वर्ग में गिना जाता है। इसको क्या कहा जाता था? उसमें फ्रांस में तृतीय स्टेट कहा जाता था, जिसमें किसान, बुर्जुआ और दस्तकार आते। दस्तकार मतलब होता है जो हस्तशिल्प से बनी वस्तुएं बनाते हैं, जैसे जो है छोटे छोटे जो है पंखे बनाना और पेंटिंग करना, ये सब दस्तकारों का काम होता है। और घरों में जो नक्काशी बनाई जाती है वो दस्तकार लोग अच्छी तरह बना लेते हैं, क्योंकि वो अपने कार्य में बहुत ही निपुण होते हैं। और आखिरी वर्ग था दस्तकार, मजदूर। फ्रांस के दस्तकारों मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी। फ्रांस में भी लोगों की स्थापना अपने बाल्यावस्था में थी। बाल्यावस्था मतलब होता है शुरू की अवस्था जो होती है उसे बाल्यावस्था होते हैं। जिस प्रकार जो है बाल्यावस्था होती है, उसके बाद युवावस्था होती है, उसके बाद जो है प्रौढ़ावस्था होती है, उसके बाद वृद्धावस्था होती है। 4 वर्ग माने जाते हैं। तो इस समय उद्योग धंधे जो फ्रांस के थे अपनी बाल्यावस्था में थे। इसी भी 1786 में इंग्लैंड से फ्रांस की ईडन संधि हुई और ब्रिटिश सामान को फ्रांस में आने की इजाज़त मिल गई। देखिए, ब्रिटिश लोग जो है व्यापार के बहाने तमाम देशों पर अपना प्रभुत्व जमा लेते थे। जो हमारा भारत देश है वो भी जो है अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया था। हम लोग जो है किसी तरह जो है उनको जो है यहाँ से भगा पाए, क्योंकि वो जहाँ भी गए वहाँ व्यापार करने के बहाने से हुए। उन्होंने हमारे देश में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ के जो है राजा महाराजाओं को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने लगे और हमारे देश पर धीरे धीरे कब्जा जमा लिए और हमारे देश पर शासन करने लगे।
और परिणामतः फ्रांसीसी सामान बिकना बंद हो गया और वहाँ के जो मजदूर थे वो सभी प्रकार से उनका शोषण होने लगा और उनका जो है सारा काम बंद हो गया और वो एकदम से बेकार हो गए। इस तरह फ्रांस की राजक्रांति के सामाजिक कारण हमने आपको बताया। अब कल जो है इसका आर्थिक कारण बताएंगे।